नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग रामकृष्ण परमहंस के बारे में चर्चा करेंगे कि राम कृष्ण परमहंस कौन थे, आखिर उनका शक्ति का रहस्य क्या था, आखिर वह किस शक्तियों से युक्त थे। आज उनके विषय में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। रामकृष्ण परमहंस जी एक अंशा अवतारी थे जो ईश्वर रेंज या ईश्वर शक्ति से युक्त थे और वह माँ काली का बहुत बड़े भक्त थे। वह काली माँ का बहुत बड़ा भक्त होने के कारण माँ काली उनको हमेशा दर्शन देते रहते और वह माँ काली के गोद में खेलते और माँ काली की जब भी इच्छा करते, जब भी बुलाते वह आ जाती और वह माँ काली के आदेशों के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे थे और वह ध्यान साधना करते तो वह ईश्वर में लीन रहते और वह बहुत आनंदित रहते, जिससे उनके पास अच्छी अच्छी क्षमता शक्ति और अच्छे बात विचार आते जो मानव कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी थे। ऐसे ही जब उनकी ईश्वर से आते नीचे तो माँ काली की भक्ति में लीन हो जाते और वह जब माँ काली उनके पास नहीं आती तो वह बहुत ही बालक की तरह रोते और बिलखते, तो माँ काली आती और उन्हें अपने गोद में सुलाती। इसी तरह से उनका जीवन कट रहा था। रामकृष्ण परमहंस जानते थे कि मुझे इस धरती पर मानव कल्याण के लिए भगवान ने परमात्मा ने मुझे भेजा है और मैं अपना कार्य सही और समाज कल्याण के लिए करूँगा। और वह मानव कल्याण के लिए अनेकों उपदेश, अनेकों सत्संग करते रहते। जैसे कि वह कभी दुखी भी आते या बीमार भी आते तो वह सब चमत्कार भी बहुत करते, जिससे कि माँ काली का आशीर्वाद भी था उनको और परमात्मा का भी उन पर कृपा बहुत थी। लेकिन वह इन सब बातों को भूल चुके थे कि मैं परमात्मा का कार्य करने के लिए धरती पर आया हूँ। वह माँ काली के भाव भक्ति में इतने डूब चुके थे कि वह सब कुछ भूल चुके थे। तब परमात्मा ने सोचा कि अरे ये क्या हो रहा है। तब उन्होंने एक गुरु को भेजा। एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी हुगली नदी के तट पर बैठे थे जब एक महान और दुर्लभ योगी तपोपुरी से जी उसी रास्ते से निकल रहे थे। तोतापुरी जी ने देखा कि रामकृष्ण परमहंस जी में इतनी तीव्रता और संभावना है कि वह आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, मगर समस्या यह थी कि वह सिर्फ अपनी भक्ति में डूबे रहते थे। तोतापुरी जी ने रामकृष्ण परमहंस जी के पास आए और उन्हें समझाने की कोशिश की कि आप क्यों सिर्फ अपनी भक्ति में ही लीन रहना चाहते हैं। आपके अंदर तो इतनी क्षमता है कि आप चरम को छू सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने बोला, मैं सिर्फ माँ काली को चाहता हूँ, बस। वह एक बच्चे की तरह थे जो सिर्फ अपनी माँ को चाहते थे। इसलिए तोतापुरी जी जिस आत्मज्ञान की बात कर रहे थे उन सब में उनकी कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। तोतापुरी जी उनको कई तरीकों से समझाने की कोशिश की, पर रामकृष्ण परमहंस जी समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। पर साथ ही वह तोतापुरी के सामने बैठना भी चाहते थे, क्योंकि तोतापुरी की मौजूदगी ही कुछ ऐसी थी
तब तोतापुरी जी ने रामकृष्ण परमहंस जी को कहा कि अब जब भी तुम माँ काली के संपर्क में आओ तो तुम एक तलवार से उनकी टुकड़े कर देना। तब रामकृष्ण जी ने पूछा, मुझे तलवार कैसे मिलेगी? तब तोतापुरी जी ने कहा, अगर तुम अपनी साधना से माँ काली को बना सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, उनको भोजन खिला सकते हो, तब तुम तलवार भी बना सकते हो। अगली बार तुमको यही करना होगा। अगली बार जब रामकृष्ण परमहंस जी ने माँ काली को संपर्क किया तब वह फिर आनंद में डूब गए और तलवार जागरूकता के बारे में सब कुछ भूल गए। जब वह अपनी साधना से बाहर आए तब तोतापुरी जी ने उनसे कहा कि तुम ऐसा क्यों नहीं किए? रामकृष्ण परमहंस जी बिल्कुल शांत थे। तब फिर से तोतापुरी जी ने कहा कि अगली बार तुम जब साधना में जाओगे तब मैं तुम्हारे शरीर पर ग्रह आघात करूँगा और उस रक्त से तुम तलवार बनाकर माँ काली का पर वार करना। अगली बार जब रामकृष्ण परमहंस जी साधना करने बैठे और साधना में लीन हुए तब तोतापुरी जी ने रामकृष्ण परमहंस के मस्तक पर शीशे के टुकड़े से एक गहरा चीरा लगाया। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी कल्पना से एक तलवार बनाई और माँ काली के टुकड़े कर दिए। इस तरह वह काल्पनिक माँ और उस आनंद से मुक्त हो गए। अब वह वास्तव में एक हंस यानी आत्मज्ञानी बन गए। इस तरह संत तोतापुरी जी ने श्री रामकृष्ण परमहंस जी को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने सिखाया और तब से संत तोतापुरी जी श्री रामकृष्ण परमहंस जी के गुरु हो गए। रामकृष्ण परमहंस जी कई सिद्धियां प्राप्त की, अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया और एक महान विचारक एवं उपदेशक रूप में कई लोगों को प्रेरित किए और जनमानस को कल्याण का रास्ता दिखाने शुरू किया। और उन्होंने एक नरेंद्र साधारण बालक, जो कि आप सब जानते भी होंगे, विवेकानंद, आज के समय उनका नाम लिया जाता है, जो विवेकानंद बहुत ही तार्किक और ना भगवान को मानने वाले थे और वह रामकृष्ण परमहंस जी के पास आकर उनको गुरु बनाकर कुछ अच्छी सीख और समाज कल्याण की बातें सिखाई उनको। और रामकृष्ण परमहंस उनको माँ काली के भक्त रूप में दिया। और रामकृष्ण परमहंस जी से नरेंद्र विवेकानंद जी बोले कि हमको ईश्वर दर्शन करना है, परंतु उनको ईश्वर दर्शन नहीं करा पाए, परंतु माँ काली का उन्होंने दर्शन कराया। और आज वह विवेकानंद पूरे भारत में अपने पद को और रामकृष्ण परमहंस जी का नाम उजागर कर दिए। दोस्तों, यह रही एक अद्भुत अंशावतारी जो भगवान के अनुसार या भगवान की उपेक्षा अनुसार इस धरती पर भगवान का डाकिया या भगवान का उपदेशक बन के धरती पे आए थे। वह थे रामकृष्ण परमहंस जी। आप इनके विषय में और भी बहुत कुछ जानकारियाँ जानने चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। रामकृष्ण परमहंस एक अंशावतारी थे जो परमात्मा के द्वारा इस धरती पर मानव कल्याण के लिए भेजे गए थे। और वह कुछ समय बाद भक्ति में लीन होने के कारण, माँ काली का कल्पना करने के कारण वह उसी आनंद में डूबे रहते थे। परंतु तोताराम जी, संत तोताराम जी आकर उनको जो सिखाया, आत्मज्ञान से उनको साक्षात कराया और वह बन गए परमहंस।
जिनको आत्मज्ञान के बारे में सब कुछ पता हो गया और अनेकों सिद्धियां प्राप्त की और बन गए समाज के लिए एक महत्वपूर्ण उपदेशक। मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह आपको कैसी लगी।